कि जैसा कि हमने कल पहली क्लास अटेंड की थी अपनी और आज हमारी दूसरी क्लास है। तो हमने पहली क्लास में भी डाट पैड ऑन किया था, तो अभी दूसरी क्लास में भी डाट पैड ऑन कर लेते हैं। ये हमने डाट पैड ऑन कर लिया, ठीक है। तो आज हम ऑपरेशंस करेंगे। कल जो हमने डेटा टाइप्स पढ़ा था, जो 6 डेटा टाइप्स पढ़े थे, उसमें हम ऑपरेशंस करेंगे। मैथमेटिक ऑपरेशंस जो भी होते हैं वो हम देखेंगे किस तरीके से हम वेरिएबल्स के दरमियान ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा था इंटीजर, स्ट्रिंग, डबल, वॉर, डायनेमिक और बूल। ये 6 डेटा टाइप्स पढ़े थे कल हमने। तो आज उनके दरमियान हम जो है ना ऑपरेशंस करेंगे, किस तरीके से हम उन डेटा टाइप्स के दरमियान ऑपरेशन करते हैं। मैथमेटिक्स ऑपरेशन, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और रिमाइंडर। तो आज हम सबसे पहले जो है एक इंटीजर ले लेते हैं और उसके वेरिएबल को एक नाम दे देते हैं, वैल्यू 1 कर लेते हैं, ठीक है। और उसे एक वैल्यू दे देते हैं, जैसे 20 दे दिया हमने। साथ में हम एक और इंटीजर लेंगे, क्योंकि हमें दो नंबर के दरमियान कोई मैथमेटिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले हम प्लस करेंगे, दो नंबर्स को प्लस करके देखेंगे। तो हम वैल्यू 2 ले लेते हैं और वैल्यू 2 हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इनके दरमियान जो है एडिशंस करेंगे, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनके दरमियान एक एडिशंस परफॉर्म करवाते हैं। तो हम प्रिंट फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं, क्योंकि हमें आउटपुट चाहिए कंसोल पे। और इसके अंदर हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम कहते हैं एडिशन ऑफ वेरिएबल इज़। अब हम सबसे पहले इस वैल्यू को हम कॉल करेंगे, ठीक है। तो इसको कॉल करने का तरीका ये होता है कि हम इस वैल्यू से पहले डॉलर का साइन लगाएंगे, ठीक है। इस वेरिएबल को कॉल करने से पहले हम यहाँ डॉलर का साइन लगाएंगे और फिर उसका नाम लिख देंगे वैल्यू 1, सही है। और इसके दरमियान जो है हमें प्लस करवाना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्लस का साइन करके वैल्यू 2 को कॉल कर देंगे, वैल्यू 2। और हम जो है अब सेमीकोलन लगा के ये इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अब हम रन करा के देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। ये क्या, इसने तो वैसे ही प्रिंट कर दिया, इसने कोई रिज़ल्ट नहीं दिया, यानी सम नहीं कराया। इसने सिर्फ प्लस के साइन को बीच में ऐसी सेम एज इट इज़ लिख दिया है आउटपुट में। तो असल में हमने स्ट्रिंग के अंदर इसको कॉल कराया था, प्लस के साइन को। तो ये इस तरीके से एडिशन नहीं करता है। तो इसका तरीका क्या है, मैंने इसलिए जानबूझ के पहले ऐसे किया ताकि आपको समझा सकूं। तो इसको एडिशन कराने का तरीका ये होता है कि हम जो है सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे डॉलर और फिर एक करली ब्रैकेट लेंगे, ठीक है। और फिर इसके अंदर लिखेंगे वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2। अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये प्लस करके देगा हमें। देखें, इसने कर दिया एडिशन ऑफ वेरिएबल इज़ 30। तो इसी तरीके से अगर हम चाहें तो इसको आपस में मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिक का साइन यूज़ होता है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई भी करा के देख लेते हैं। तो इसने एडिशन ऑफ वेरिएबल, अच्छा यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब ये आउटपुट पे आएगा। आउटपुट बिल्कुल यहीं पे आएगा, अभी आप देखते रहे, ये रन हो रहा है। मल्टीप्लाई ऑफ वेरिएबल इज़ 200 लिख कर आ जाएगा, क्योंकि 20 को टाइम्स करेंगे तो 200 ही होता है। तो इसलिए यहाँ पे भी 200 लिख कर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद जो है हम, ये आउटपुट आ गया, मल्टीप्लाई ऑफ वेरिएबल इज़ 200। अब हम जो है इनके दरमियान इसी तरीके से डिवाइड भी करा सकते हैं। डिवाइड के लिए फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं। तो हमने फॉरवर्ड स्लैश भी यूज़ कर लिया। तो ये देखें, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर आता है, ठीक है। बिल्कुल ये सही कैलकुलेट कर रहा है। तो इसी तरीके से आप माइनस भी करा सकते हो, एंड सो ऑन, आपको जो भी मैथमेटिक्स परफॉर्म करना है। पर आपको याद रखना है कि दो वेरिएबल को किस तरीके से हम प्रिंट फंक्शंस के अंदर
मल्टीप्लाई, डिवाइड और रिमाइंडर और माइनस करा सकते हैं। और ये डॉलर का साइन इसमें लगाना लाजमी होता है, ठीक है। तो अगर 20 से 10 को माइनस किया तो 10 आंसर आ गया। तो ये हमारे ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो चुके हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू है, उसको हम किस तरीके से दूसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक ले लेते हैं इंटीजर और एक नंबर नाम का वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। और उसकी वैल्यू को हम लिखते हैं 10, ठीक है। और उसके बाद जो है हम एक और वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर नंबर, उसको नाम देते हैं नंबर 2 और इसे बराबर कर देते हैं इस नंबर के, और प्रिंट फंक्शन को कॉल करा के इस नंबर 2 को प्रिंट करवा लेते हैं, नंबर 2 को प्रिंट करवा लेते हैं। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 10। आंसर यहाँ पे आएगा 10। क्यों? क्योंकि हमने ये जो नंबर इंटीजर नंबर नाम का बनाया था एक वेरिएबल, उसे हमने 10 इनिशियलाइज़ करवाया, फिर उसकी वैल्यू को हमने इसके अंदर स्टोर करा दिया। एक नया वेरिएबल बना के हमने उसकी वैल्यू को उसके अंदर स्टोर करा दिया। अच्छा, अगर हमें यहाँ पे इंटीजर के बजाय डबल लिख दूँ तो क्या होता है? देखें, ये एरर जनरेट करेगा। पता है क्यों एरर आ गया? ये एरर इसलिए आया कि ये जो हमने पहला नंबर लिया था ये इंटीजर था, और ये जो हमने दूसरा वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने इस वैल्यू को स्टोर करना था वो डबल है। तो इसलिए ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाया और इसने एरर बिल्ड कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इस डबल के बजाय यहाँ पे एक डेटा टाइप होता है नंबर, हम वो ले लेंगे। जैसे ही हमने नंबर लिया तो उससे क्या हुआ, वो जो एरर आ रहा था वो चला गया। वो भी मैं बताऊंगा कि क्यों गया। देखें, ये फिर से 10 हो गया। तो इसी तरीके से आप जो है ना नंबर जो होता है वो इंटीजर भी ले लेता है और डबल भी ले लेता है। मतलब अगर यूज़र की साइड से कुछ इनपुट्स ऐसे आ रहे हैं जो आपने इंटीजर असाइन किया था और यूज़र ने पॉइंट में डाल दिया, जैसे कि मिसाल है पॉइंट में उसने डाल दिया कोई वैल्यू, तो आपने तो उससे इंटीजर लेना था पर उसने दे दिया पॉइंट में, तो वो एरर करता है। तो इसलिए हम जो है ना नंबर को यूज़ करते हैं कि अगर यूज़र इंटीजर वैल्यू दे दे या डबल दे दे तो वो नंबर में आके स्टोर हो जाए नंबर के डेटा टाइप्स में, और आसानी से जो है ना एग्जीक्यूट हो जाए। अभी आपने देखा कि हमने किस तरीके से एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे एक काम करते हैं। अभी हम यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि टेबल किस तरह ड्रॉ करते हैं ना, सिंपल प्रिंट फंक्शंस के ज़रिए। जैसे सपोज़ करें अभी मैं यहाँ पे 5 की टेबल प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक इंटीजर लूँगा और टेबल नाम का एक वेरिएबल बना लूँगा, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। और मुझे 5 की टेबल प्रिंट करवानी है तो मैं इसलिए यहाँ पे 5 लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं प्रिंट फंक्शन को यूज़ करूँगा, प्रिंट। अभी हम 5 की टेबल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग ले लूँगा। स्ट्रिंग का मतलब ये है कि इसके अंदर नंबर भी होगा, कुछ वेरिएबल्स भी होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट वेरिएबल को कॉल्स नहीं करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा डॉलर और इस टेबल वाले वेरिएबल को कॉल करा दूँगा इसके अंदर, क्योंकि मुझे 5 की टेबल को ड्रॉ करना है। तो डॉलर के साथ इसको स्ट्रिंग के अंदर मैंने कॉल करा दिया, ठीक है। क्या होता है कि मल्टीप्लाई का साइन होता है उसके बाद, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का साइन हम लगा देते हैं, सही है। और फिर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, ठीक है। 1 लिख दिया हमने। फिर उसके बाद दोबारा से हम यहाँ पे डॉलर का साइन लगाएंगे, फिर हम इसे बराबर दिखाएंगे, सही है। और फिर हम यहाँ पे एक डॉलर का साइन लगाते हैं, डॉलर की तरह डॉलर, और फिर हम इसको दोबारा कॉल करा देंगे, रिवर्टल करवाएंगे, ठीक है। और इसे हम टेबल कॉल करा के यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1 कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेबल ड्रॉ करते हैं। इसके अंदर मैं कर्ली ब्रैकेट लगाना भूल गया था तो वो मैं लगा देता हूँ। इस तरीके से हम टेबल ड्रॉ करते हैं। ये अब मैं प्रिंट करा के देखता हूँ 5 1 द 5 क्या होता है। ये देखें, टेबल ड्रॉ हो गया 5 1 द 5। अब इसी तरीके से हम इसको 9 दफ़ा और प्रिंट ले लेते हैं। तो हम इसको कंट्रोल वो करते हैं, कंट्रोल C और कंट्रोल V करके 9 दफ़ा
प्रिंट ले लेते हैं। कितनी दफ़ा हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक ज़्यादा हो गए। तो अब मैं यहाँ पे 2 कर दूँगा, यहाँ पे मैं 3 कर दूँगा, यहाँ पे मैं 4 कर दूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं 5 कर दूँगा, यहाँ पे मैं 6 कर दूँगा, यहाँ पे मैं 7 कर दूँगा, यहाँ पे मैं 8 कर दूँगा, यहाँ पे मैं 9 कर दूँगा और यहाँ पे मैं 10 कर दूँगा। ठीक है, और इसी तरीके से भी यहाँ पे मैं 2 यहाँ कर दूँगा, 3 यहाँ कर दूँगा, 4 यहाँ कर दूँगा, 5 यहाँ कर दूँगा, 6 कर दूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7 लिख दूँगा, यहाँ पे 8 लिख दूँगा, यहाँ पे 9 लिख दूँगा और यहाँ पे 10। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ये एक पूरा टेबल ड्रॉ करके दे देगा हमें, 5 की टेबल। ये देखें, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 और 5 10 50। तो इस तरीके से हम एक टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैंने 5 की टेबल ड्रॉ किया था, आप यहाँ पे 10 की कर दें। यहाँ पे आप सिर्फ वैल्यू चेंज करें। आप देखें ये 10 की टेबल ड्रॉ कर देगा, आउटपुट पे 10 की टेबल इसने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेबल, ये प्रिंट फंक्शंस के ज़रिए टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। अभी हम जब आगे फॉर लूप्स पढ़ेंगे तो हम उसमें भी दिखाएंगे कि टेबल किस तरीके से ड्रॉ होता है, उसमें आसान होता है और सिंपल तरीका होता है। ये तो आप बस अपने वेरिएबल्स को ड्रॉ करना सीख रहे हो और किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है ये देख रहे हो। ठीक है, टेबल ड्रॉ करना दिखा, तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जो है ना ऑपरेशंस करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो इसमें लॉजिकल ऑपरेशंस भी होते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन मीन्स कि अगर हम एक इंटीजर लें और उसे एक नाम दे दें, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। ठीक है, तो हम उसे चेक दे देते हैं, नाम चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, और उसे बोलते हैं कि हम 5 जो है वो ग्रेटर देन 2 है। तो ये हमें क्या आउटपुट देगा? तो यहाँ पे हम जो है इंटीजर नहीं लेंगे, यहाँ पे हम बोल लेंगे, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं ट्रू और फॉल्स। तो हम यहाँ पे बोल ले लेते हैं और उसको वेरिएबल को हम बता देते हैं नाम चेक, कि हम चेक कर रहे हैं कि क्या 5 2 से बड़ा है। ये लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो हम प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट बूल। ठीक है, सॉरी बूल, प्रिंट चेक। हम यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे चेक को और हम ये चेक करेंगे कि क्या 5 2 से बड़ा है। तो ये हमें आउटपुट में बताएगा ट्रू, मतलब वाकई में 5 जो है वो 2 से बड़ा होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि क्या 5 2 से छोटा है। ये लेस देन का साइन है। ठीक है, ये लेस देन हम लगा के चेक कर सकते हैं। तो हमने ये चेक किया तो ये कहेगा फॉल्स, क्योंकि 2 जो है वो 5 से बड़ा नहीं होता और 5 2 से छोटा नहीं होता। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं कि 5 क्या 2 के बराबर और बड़ा है। इस साइन का मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। इस साइन को कहते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू। तो हम ये चेक करते हैं कि ये क्या 5 2 से बड़ा है। यस, ये 2 से बड़ा तो है पर 2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे एक कंडीशन तो फॉल्स है पर एक कंडीशन ट्रू हो रही, तो इसलिए इसने ट्रू बताया। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं 5, क्या 5 से बड़ा है या बराबर है। तो वो हमें कंडीशन ट्रू देगा, क्योंकि 5 जो है वो 5 के बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से हम ये भी चेक कर सकते हैं। ये नॉट का साइन होता है, ये बेसिकली नॉट का साइन होता है। हम कह रहे हैं कि क्या 5 से छोटा है। ये कहेगा फॉल्स, क्योंकि 5 के बराबर होता है, उससे छोटा नहीं होता है। तो इस तरीके से लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं कुछ, जो हम लॉजिक के वाइज चेक करते हैं। तो हमने ये लॉजिक ऑपरेशंस भी चेक कर लिया। तो अब हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, वेरिएबल्स में आप इंक्रीमेंट भी कर सकते हो और डिक्रीमेंट भी कर सकते हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले एक इंटीजर ए लेते हैं। ठीक है, और उसे कहते हैं 6 कह देते हैं। ठीक है, और एक और इंटीजर लेते हैं और उसे नाम देते हैं बी का और उसे दे देते हैं 8।
अब हम इनके दरमियान जो है ना इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवाएंगे। सबसे पहले तो हम इनके दरमियान एक मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, एक वैल्यू मल्टीप्लाई कराते हैं प्रिंट फंक्शन में, प्रिंट, सही है, और इसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ ए प्लस बी इस, और फिर हम डॉलर का साइन लगाएंगे, सही है, क्योंकि जब भी हम एक वेरिएबल से ज़्यादा किसी दो वेरिएबल्स पे आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं तो हम उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। तो हमने उसको ब्रैकेट में लिखा, और अगर हम एक सिंगल वेरिएबल को भी अगर मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो उसको भी ब्रैकेट में ही करके मल्टीप्लाई कराएंगे, वरना वो जो आप प्लस साइन या मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो उसको अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हो तो वो जो है ना वो स्ट्रिंग कंसिडर होगा एज अ ऑपरेशंस, एज अ कोई मैथमेटिक्स ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा वो, ठीक है, इसलिए हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो हम यहाँ पे ए प्लस भी करा देते हैं, ठीक है, और इसका आंसर हम देखते हैं क्या आता है। एडिशन ऑफ ए प्लस बी, हम चेक करते हैं कि ये क्या देता है। एडिशन ऑफ ए प्लस बी इज़ 14, इसने 14 दिया। इसके बाद जो है हम ए में इंक्रीमेंट करते हैं। ए में इंक्रीमेंट मतलब ए को हम लिखकर इसके आगे प्लस का साइन लगाएंगे 2 दफ़ा, ठीक है, और इसके बाद जो है मतलब ए के बाद हमने प्लस प्लस लगाया तो इसका मतलब ये है कि प्लस प्लस का मतलब ये होता है कि ए की जो वैल्यू है उसमें 1 प्लस कर दो, ठीक है। तो ए की वैल्यू यहाँ 6 है तो उसमें 1 प्लस करने का मतलब है ये 7 हो गया, इस वक्त ये 7 है। अगर मैं इस ए को अब प्रिंट करूँगा तो आउटपुट 7 आएगा, करके चेक कर लेते हैं, प्रिंट ए। अब मैं यहाँ को ए को डायरेक्ट कॉल करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके अंदर कोई ऑपरेशन सिंपल वेरिएबल को चेक करना है तो और कोई काम नहीं करना है एक्स्ट्रा, तो इसलिए मैंने ए को डायरेक्ट कॉल कराया। तो हम ए को चेक करते हैं, ए 7 हो चुका होगा यहाँ पे। देखिए यहाँ ए 7 हो चुका है, हालांकि हमने यहाँ ए को 6 लिखा था, पर ये जो हमने इंक्रीमेंट लगाया ना, इसमें इंक्रीमेंट का प्लस प्लस का मतलब ये होता है कि ए की वैल्यू में या कोई भी वेरिएबल से उसके साथ 1 प्लस कर दो, ठीक है। इसके बाद जो है हम ए में से 1 माइनस कर लेते हैं, डिक्रीमेंट कर लेते हैं। अब डिक्रीमेंट करने का मतलब ये है कि हमने ए में से जो हमने एक 1 नंबर स्टोर किया था हमने वो वापस निकाल लिया। तो हम दोबारा से प्रिंट करके देखते हैं ए की वैल्यू क्या आ रही है। अब ए की वैल्यू दोबारा 6 प्रिंट करेगा यहाँ पे, पहले उसने किया था 7, पहले तो ए की वैल्यू 6 थी, फिर हमने उसमें एक इंक्रीमेंट किया तो 7 हो गया, फिर उसके बाद हमने ए की वैल्यू में से 1 माइनस करा दिया, मतलब ए से पहले हमने माइनस माइनस लिखा। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर से एक वैल्यू निकाल दो, और फिर हमने प्रिंट ए किया ताकि हम चेक करें कि जो हमने परफॉर्म्स किया था वो काम हुआ या नहीं हुआ। तो हम ये चेक कर लेते हैं, ये देखें ये वापस इसने 6 कर दिया, मतलब पहले हमने इंक्रीमेंट किया फिर हमने डिक्रीमेंट कर दिया। इंक्रीमेंट का प्लस प्लस साइन लगा के हमने उसमें एक वैल्यू ऐड कर दी, और फिर हमने चेक किया तो वो 7 हो चुका था जो 6 था वैल्यू, और उसके बाद जब हमने डिक्रीमेंट किया तो पहले यहाँ पे 7 हो चुका था वैल्यू, तो वापस उसने 6 कर दिया। तो इस तरीके से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे करेंगे फिर एक प्रिंट फंक्शंस को यूज़ करते हैं, और उसके अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल्स को कॉल कराएंगे, मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में। तो मल्टीप्लाई ऑफ ए स्मॉल में लिखता हूँ, ए मल्टीप्लाई बाई बी इस, फिर हम डॉलर में लिखेंगे डॉलर, और फिर हम ब्रैकेट लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। तो मैं कहता हूँ डिक्रीमेंट कर दो पहले ए में से, और फिर मल्टीप्लाई कराओ बी को। तो आप बताएं यहाँ पे आंसर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू दोबारा 6 हो गई थी, तो अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी डिक्रीमेंट करवाने के बाद, और फिर बी की वैल्यू क्या है, तो आंसर क्या आएगा चेक कर लेते हैं। आंसर इसने दे दिया
40। इसने 40 आंसर क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे 5 हो चुका था। यहाँ पे जब 6 हुआ था तो हमने डिक्रीमेंट यहाँ पे भी करवा दिया, तो ये यहाँ पे वैल्यू 5 हो गई। 5 मल्टीप्लाई बाई बी, बी की वैल्यू क्या थी? बी की वैल्यू 8 थी, तो 5 8 द 40, तो इसने यहाँ पे 40 दे दिया आंसर। तो आंसर बिल्कुल सही दिया इसने। तो इस तरीके से हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करवाते हैं। इंक्रीमेंट कराने के लिए हमें उस वेरिएबल के आगे प्लस प्लस लगाना पड़ता है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें एक वैल्यू ऐड कर दो, और डिक्रीमेंट कराने के लिए हमें उससे पहले माइनस माइनस कराना होता है। उसका मतलब ये होता है कि इस वेरिएबल में से 1 निकाल दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पहले 6 इन इसको असाइन करवाया था, फिर हमने इसके अंदर एक और वैल्यू ऐड करवाई, ठीक है। तो ये 7 हो गया। फिर हमने चेक किया तो आउटपुट पे 7 आया। फिर हमने ए में से डिक्रीमेंट करवाया, मतलब 1 निकाल दिया। फिर हमने प्रिंट करके चेक किया तो ये 6 हो गया वापस, जो हमने इसको पहले असाइन कराया था फर्स्ट टाइम। उसके बाद हमने दोबारा से ए और बी का मल्टीप्लाई लिया। अच्छा, मल्टीप्लाई लिया तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पहले 6 थी, पर उस मल्टीप्लाई से पहले हमने क्या किया, इसकी एक वैल्यू को इसमें से एक नंबर निकाल दिया। तो ये 6 था तो ये 5 हो गया, और बी की वैल्यू हमने यहाँ 8 ली हुई थी, तो यहाँ पे 5 8 द 40, तो इसलिए मल्टीप्लाई ऑफ ए बी इज़ 40। तो इस तरीके से हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के ज़रिए बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हैं, और ये बहुत अहम होता है प्रोग्रामिंग में। इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत अहम होता है। जब आगे आप बड़ी प्रोग्रामिंग करोगे तो वहाँ पे ये सब आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है।